हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न टेक्नोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे 25 जून की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। आप लोग में से जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं जहां हम उस दिन की न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप हमारे सारे पुराने वीडियोस को इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। So without wasting any time, let's start with our video. न्यूज हेडलाइंस को देखने से पहले पिछले दिन हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे। तो त्रिपुरा बिकम्स द थर्ड स्टेट इन द कंट्री टू अचीव फुल लिटरेसी। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नव्या इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट इक्विपिंग एडोलेसेंट गर्ल्स जिनकी एज 16 से 18 साल के बीच है विद अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10 विद वोकेशनल ट्रेनिंग मेनली नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स। ऋषभ पंत बने हैं फर्स्ट इंडियन कीपर टू हिट सेंचुरीज इन बोथ टेस्ट इनिंग्स। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, हमने उसको कल डिस्कस किया है, तो आप उसे जरूर देखें। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स को मिला है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जून। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेस न्यूज हेडलाइंस। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्जियम 4 मिशन। ये एक्जियम 4 मिशन का नाम आप याद कर ले बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिकॉज दिस मिशन इज कैरिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये नाम भी आप नोट करके रखें। अब ये जो मिशन है इसमें ये सारों एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेसक्राफ्ट में जा रहे हैं, इट विल डॉक एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये जो लॉन्च हो रहा है, इट विल लॉन्च फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर यूएसए। केनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है? यूएसए में है। अब मैं बात करूंगा एक्जियम 4 मिशन के बारे में। एक्जियम 4 मिशन एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे ऑपरेट करती है एक्जियम स्पेस इन पार्टनरशिप विद नासा और स्पेसएक्स। नासा और स्पेसएक्स ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे शुभांशु शुक्ला का नाम है, एक इंडियन जा रहे हैं स्पेस में, राइट। अब ये है सेकंड इंडियन सिटीजन टू गो टू स्पेस। अब ये अगर सेकंड इंडियन सिटीजन है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट थे राकेश शर्मा जी। आप सभी को नाम पता है उनका, राकेश शर्मा जी। ना सर, राकेश शर्मा कौन सी ईयर में गए थे आपको पता है? राकेश शर्मा गए थे इन द ईयर 1984 में। ये गए थे सोवियत सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट में। आपको ये नाम भी याद रखना है, सोवियत सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट। आप ऐसे कनेक्ट करते रहो, सोवियत सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट। देखो यहाँ पे हमने शुभांशु शुक्ला का नाम देखा, शुभांशु शुक्ला से आया कि वो सेकंड थे, फिर हमने फर्स्ट पे गए, फर्स्ट कौन से स्पेसक्राफ्ट पे गए वो हमने देखा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस एक्जियम 4 मिशन में। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा बिकॉज ये बहुत हौच-पौच हो गया है, इसको भी थोड़ा हम रब कर लेते हैं। यहाँ पे अब इधर देखिए, ये इंडिया के एस्ट्रोनॉट है। अब ये जो बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। ये है तिबोर कापू फ्रॉम हंगरी, स्टावोस उजनान्स्की फ्रॉम पोलैंड एंड पेगी विटसन फ्रॉम यूएसए। अब ये जो पेगी विटसन है ये है इस मिशन की कमांडर, तो आपको ये पूछ सकता है जो एक्जियम 4 मिशन था जो डॉक हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इसके कमांडर कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं या फिर इनका नाम क्या है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, DOLLB, MHCT और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दांगिटी जानवी जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन to complete NASA का space program. She is selected for the 2029 space mission to Titan's orbital port space station. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इसको याद रखना है। अब मैं बात करूंगा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के बारे में। इसे हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है। Now it aims to connect 12 districts from the Pavnar in वर्धा, महाराष्ट्र में है, to पात्रदेवी on the महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर। इस एक्सप्रेसवे का जो टोटल लेंथ है दैट इज 802 किलोमीटर्स। आपको ये फिगर याद रखना है। अब इस एक्सप्रेसवे के आने से क्या होगा? इस एक्सप्रेसवे के आने से जो ट्रैवलिंग टाइम है बिटवीन नागपुर एंड गोवा वो 18 घंटे से कम होके अब 8 घंटे सिर्फ रह जाएगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है। यहाँ से आपको स्टार्ट से भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट करके रख लें। अगली न्यूज करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्रिस्टी कॉवेंट्री, आप ये नाम याद रखें, बिकम्स द फर्स्ट फीमेल एंड द फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो क्रिस्टी कॉवेंट्री कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो शी बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे। देयर आफ्टर आईओसी, जिसका मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? इसका हेडक्वार्टर्स है लॉसेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोषी का हाल ही में निधन हुआ। सो अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि आज हमने जो न्यूज देखा उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। दैट इज मंथ के एंड तक हम जितने भी डेली करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड करते हैं उनमें पूछे गए उन्हीं वीडियोस के नीचे सही आंसर देंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राकेश शर्मा was the first Indian to go to space. He achieved this milestone in the year 1960, 1980, 1984 या 1988। आपको अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज के न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। तो ये थी आज की डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So till then, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.